वेलकम टू यू ऑल ऑन योर ओन चैनल द सांख्यान स्टडीज़। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आजकल लॉकडाउन चला हुआ है और आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। और हुआ क्या है कि जो नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम है उसकी डेट्स भी बढ़ गई हैं। मतलब अभी अप्लाई करने की डेट बढ़ी है और संभावना ये है कि पेपर जो कंडक्ट होगा उसकी डेट भी आगे बढ़ेगी। तो ये आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ग्रास्प कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। इसीलिए मैंने भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सीरीज चलाया है। अभी रिसर्च मेथडोलॉजी का मोस्ट ऑफ द सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है। 2-3 टॉपिक बचते हैं इसमें जो नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो रिसर्च मेथडोलॉजी में पढ़ लिया है, रिसर्च का मीनिंग, डिफिनेशन, इसके टाइप्स, करैक्टरिस्टिक्स, रिसर्च का प्रोसेस कर लिया है, रिसर्च के डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हमने डिस्कस कर ली है, रिसर्च डिज़ाइन कर लिया है, उसके डिफरेंट टाइप्स कर लिए हैं। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे रिसर्च अप्रोचेज़ पे। देखिए होता क्या है, अप्रोचेज़ कोई अलग चीज़ नहीं है। इसमें मतलब ये है कि रिसर्च को हम किस तरह से देखते हैं, रिसर्च को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं और किस तरह से मतलब ओवरव्यू सा लें अगर रिसर्च का, तो रिसर्च क्या है मोटा मोटी। तो रिसर्च का जो एप्लीकेशन है, ये रिसर्च का जो हम करते हैं, रिसर्च कंडक्ट करते हैं रिसर्च, उसको हम दो तरीक़ों से देखते हैं। एक तो हमारा जी क्वालिटेटिव व्यू रहता है, क्वांटिटेटिव व्यू रहता है। दोनों के अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। जितने भी हम रिसर्च के टाइप्स पढ़े, चाहे एक्सपेरिमेंटल हो, डिस्क्रिप्टिव हो, ठीक है, क्वांटिटेटिव हो, क्वालिटेटिव हो, इसके अलावा आपका एक्सप्लोरेटरी हो, चाहे आपका हिस्टोरिकल रिसर्च हो, सिमुलेशन मेथड हो, वो सारे ओवरव्यू अगर हम देखें तो उनको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रहता है। तो इसी पे आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड है कि रिसर्च की कितनी अप्रोचेज होती हैं, क्या उसके आगे सब पार्ट्स रहते हैं और किस तरह से हम रिसर्च को देखते हैं, एक ओवरव्यू सा। तो जी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप लोग हमारा जो फेसबुक पेज है उसको लाइक कर लें, फॉलो करें जी, और हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो टाइमली मिलती रहे और आप अपनी स्टडी को कैरी ऑन रखें। रिसर्च की अप्रोचेज़, देखिए रिसर्च की दो तरह की अप्रोचेज़ होती हैं जनरली, एक क्वांटिटेटिव अप्रोच, एक क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्वांटिटेटिव अप्रोच हमेशा ही क्वांटिटी से डील करती है। उसमें नंबर्स, फिगर्स, अमाउंट्स, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वो होती हैं और इसके जो इन्फ्रेंसेस निकलते हैं, इसकी जो डिस्कशंस होती हैं, इसके जो एनालिसिस होता है, वो सारा मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है 60-70-80% जो पार्ट है वो न्यूमेरिकल फिगर्स और वैल्यूज़ पे ही डिपेंड करता है। तो ये कवर होता है हमारा क्वांटिटेटिव अप्रोच में। इसके अंडर 3 तरह की आती है, इन्फ्रेंशियल, एक्सपेरिमेंटल और सिमुलेशंस। ये आगे हम डिस्कस करेंगे अभी। और दूसरा जो पार्ट बचता है वो है जी क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव अप्रोच का मतलब है कि इसमें हम नंबर्स, फिगर्स और वैल्यूज़ और अमाउंट्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। इसमें जो मेन हम चीज़ देखते हैं, जो मेन इसमें काम होता है, या मोस्ट ऑफ द पार्ट 70-80 पार्ट ऑफ जो रिसर्च है हमारा, वो फोकस करता है हमारा क्वालिटी पे, फैक्ट्स के ऊपर, और मतलब जो भी हमारा बिहेवियरल थिंग्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा इस पर फोकस किया जाता है। क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होता है, द जनरेशन ऑफ data in quantitative form which can be subjected to rigorous क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव अप्रोच। मतलब इसमें क्या है, जो डाटा जनरेट किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, वो सारा का सारा काम जो है वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है। और इसमें जो मैंने जैसे अभी डिस्कस किया कि 70-80% जो हमारे रिसर्च का पार्ट है वो फोकस करता है जी क्वांटिटी के ऊपर, जिसमें नंबर से डील करेंगे। जैसे बात करें स्टॉक एक्सचेंज के डाटा की, जैसे बात करें इन्फ्लेशंस की, जैसे बात करें डिमांड की, जैसे बात करें शेयर प्राइसेस की, जैसे बात करें हम फॉरेन एक्सचेंज की, ये सारी जो चीज़ें हैं वो नंबर से डील करती है, क्वांटिटी से डील करती है, और ये सारा ही एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है रिसर्च का। इसमें जो भी इन फील्ड्स में जनरली जो भी हम रिसर्च करेंगे वो क्वांटिटेटिव रिसर्च हमारी कहलाएगी, अनटिल और अनलेस इसके साथ हम बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो हैं अगर हम नहीं जोड़ते हैं तो। ठीक है, क्वांटिटेटिव अप्रोच जनरली 3 तरह के रिसर्च जिसके अंडर आती हैं। पहली आती है जी इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल रिसर्च में क्या होता है, इसमें एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है। सर्वे में कुछ क्वेश्चनायर्स हैं वो भरवाए जाते हैं और उनका एनालिसिस किया जाता है। इन्फ्रेंशियल जो रिसर्चेज हैं उनमें जो इंटरप्रिटेशन होता है,
पहले एनालिसिस किया जाएगा, फिर इंटरप्रेट किया जाएगा, और इन दोनों चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन को, इसको हम इन्फ्रेंस ड्रॉ करना कहते हैं। कि मतलब हमने जो डाटा कलेक्ट किया उससे उसके ऊपर हमने क्या ऑपरेशंस लगाए और उनका क्या निचोड़ हमारे पास निकला, तो उससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका जो ओवरव्यू है, इसका जो स्टडी है, उसको हम इन्फ्रेंशियल एनालिसिस कहते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टडीज़ कहते हैं। इसके बाद बात आती है जी एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेज या एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की। एक्सपेरिमेंट, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, कि ये होता है काउज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप जब हम फाइंड आउट करते हैं। मतलब इसमें दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, एक कंट्रोल्ड वेरिएबल। ये जनरली जो है एक रिसर्च एनवायरनमेंट में कंडक्ट किया जाता है, जहाँ पर कि हमारा वेरिएबल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को हम कंट्रोल करते हैं, और एक एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स होते हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, जिनको एक्सपोजर दिया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है। मतलब ज़्यादातर साइंटिफिक जो रिसर्चेज होती हैं वो इस फील्ड के अंडर आती है। अब बात करें चाहे सोशल साइंसेस की, चाहे प्योर साइंसेस की। सोशल साइंसेस का मैं एग्जांपल कोट करना चाहूँगा कि जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने ये एग्जांपल डिस्कस किया था कि एक बंदे की, एक पर्सन की जो इंटेलिजेंस लेवल है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है उसकी रीडिंग एबिलिटी पे। मतलब एक फैक्टर का, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर कितना इफेक्ट है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब इस तरह की रिसर्च स्टडीज़ हम करते हैं, मान लो हमने 25-25 लोगों के 2 ग्रुप बना लिए, एक को हमने जो है वो स्पेशल एक्सपोजर दिया, उसको हमने बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई, कोई कोर्स करवाया, और दूसरे ग्रुप को हमने कोई कोर्स नहीं करवाया। तो देखते हैं कि उन दोनों का जब परफॉर्मेंस लेवल मैच किया जाता है या जज किया जाता है, तो देखते हैं कौन सा ग्रुप जो है वो ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना कहेंगे। ये एक सोशल साइंसेस का एग्जाम्पल है। तीसरा जो इसमें पार्ट आता है वो आता है सिमुलेशंस। इस तरह की स्टडीज़, जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था, सिमुलेशन एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें जो एरिया ऑफ रिसर्च है उस पर बहुत थोड़ा हल्का सा काम हुआ है, लेकिन उसके बारे में हमें और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आइडेंटिफाई करनी है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ज़्यादा कंडक्ट की जाती हैं। इसके लिए एक स्पेशल एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है और उस एनवायरनमेंट में देखा जाता है कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, और फिर उन रिजल्ट्स को हम जनरलाइज करते हैं जनरल पब्लिक में और जनरल एनवायरनमेंट में, जनरल फिनोमिना में। तो इस तरह की जो रिसर्च स्टडीज आती हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडीज़ के अंडर आती है, क्वांटिटेटिव अप्रोचेज़ के अंडर आती हैं जी। अब जो दूसरा पार्ट है वो है क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव अप्रोच ऑफ रिसर्च जो है वो वो जनरली सब्जेक्टिव असेसमेंट से रिलेट करता है, जिसमें हम किसी के एटीट्यूड, किसी के ओपिनियन, किसी के बिहेवियर, किसी के व्यू पॉइंट, किसी की मेंटल साइकोलॉजी को है जो है वो जज करते हैं। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो बिहेवियर से जुड़े हुए हैं, और बिहेवियर को क्वांटिटेटिव फॉर्म में जज कर पाना बहुत 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 मुश्किल टास्क है। हम बोल सकते हैं कि वो आदमी, एक्स आदमी जो है वो बहुत सुंदर है, दूसरे को हम बोल सकते हैं कि थोड़ा कम सुंदर है, लेकिन उस थोड़े और बहुत के बीच का जो गैप है, वी कैन नॉट डिटरमाइन दैट गैप इन टर्म्स ऑफ फिगर्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। हम उस गैप को जो है, उस डिफरेंस को जो है वो नंबर्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ये हमारे इमोशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ को किस एंगल से व्यू कर रहे हैं, किस एंगल से देख रहे हैं। तो इस तरह की जो रिसर्च स्टडीज़ हैं उनको सिर्फ वर्डली एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसको सिर्फ एक क्वालिटेटिव फॉर्म में एक्सप्लेन किया जा सकता है, उनको हम फैक्ट्स के ऊपर बोल सकते हैं, चीज़ों को देख के उनके हाव भाव से पता लगा सकते हैं, उसमें हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उनको क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं लिख सकते। तो इस तरह की रिसर्च स्टडीज़ को हम क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोचेस कहते हैं। इनमें जनरली नॉन क्वांटिटेटिव थिंग्स को इंक्लूड किया जाता है। ये रिसर्च स्टडीज़ नॉन क्वांटिटेटिव होती है, मतलब जिसमें क्वांटिटीज नहीं होती है, और इनमें जो इनका जो मतलब ऑब्जेक्टिव होता है इन रिसर्च स्टडीज़ का वो क्वांटिटेटिव नहीं होता है। इनका जो काम होता है वो एनालिसिस भी क्वालिटेटिव वे में ही होता है, और उन चीज़ों को भी जो हम हैं वो क्वालिटेटिव वे में ही इंटरप्रेट करते हैं। इनके इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो भी क्वालिटेटिव वे में ही ड्रॉ होते हैं जी। ठीक है, इसमें जैसे हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, कोई प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं, किसी के साथ हम किसी डिस्कशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी पर्सन का ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू जान रहे हैं किसी बारे में, ठीक है, तो किसी के क्या विचार हैं, उसकी क्या समझ है, उसका क्या ओपिनियन है, इन सारी स्टडीज़ को जब हम कंडक्ट करते हैं उसको हम क्वालिटेटिव स्टडीज़ कहते हैं। जैसे हम बात करें कि
टूडेज पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ इंडिया, आज की डेट में इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है। तो इसको हम नंबर्स में नहीं बता सकते कि 100 नंबर दें या 200 नंबर दें या 500 नंबर दें, जी नहीं। हम इसको बता सकते हैं एक इमोशंस के साथ कि हम उसको कैसे व्यू कर रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, पहले का पॉलिटिक्स कैसा था, आज का पॉलिटिक्स कैसा है, भविष्य में क्या होगा, ग्लोबल पॉलिटिकल लेवल कैसा है। ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो क्वालिटेटिव अप्रोचेस के अंडर आती हैं, क्वालिटेटिव स्टडीज़ के अंडर आती हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक था रिसर्च का। आगे हम बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करेंगे, सैम्पलिंग पे जाएंगे, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे, एथिक्स के ऊपर काम करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही भैया। अब आप क्या करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने इतना सारे सब्सक्रिप्शंस दिए, आप लोगों ने लाइक किया, कमेंट किए और नोट्स के लिए कॉल्स कर रहे हैं। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर द सांख्यान स्टडीज़ एंड सांख्यान स्टूडियो। आपकी कोई भी क्वायरी होती है SK-Sankhyaan666@gmail.com पे मेल कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं आप 7627096162 पे। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, मैं फिर से कह रहा हूँ, अब सॉफ्ट कॉपी ऑफ हार्ड रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स इज़ आल्सो अवेलेबल। यू कैन कॉल मी, ट्रस्ट मी, आई विल गिव यू विद इन 10 मिनट्स ऑफ योर मैसेज। थैंक यू। इसकी जो पीपीटी है मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।